नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 20 क्वेश्चन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पत्ते को कर्मरहित 52 पत्तों के एक पैक से निकाला जाता है, तो उसके लाल पान की रानी अथवा चीड़ी के बादशाह होने की क्या संभावना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको। देखिएगा ज़रा कितने पत्ते होते हैं, तो आप कहेंगे कि 52 पत्ते होते हैं। ये दो ग्रुप में बटा होता है, 26-26 के ग्रुप में, ये आपको पता होगा, जिसमें आपको 26 रेड देखने को मिलता है और 26 आपको ब्लैक देखने को मिल जाता है। उसके बाद आगे देखिएगा तो ये भी दो दो पार्ट में बटा होता है, 13-13 के ग्रुप में, राइट। तो इस ग्रुप में कहते हैं क्या है इस ग्रुप को, तो याद रखिएगा पहला ग्रुप को हुक्म बोला जाता है, उसके बाद बोला जाता है चिड़ी। ये आपका ब्लैक वाला हो गया, राइट। अगर हम रेड की बात करते हैं तो रेड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पान देखने को मिलेगा, राइट, और ईंट देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा क्या है आपसे, तो लाल पान की रानी। अब देखिए आपको पता है कि एक का होता है सभी में, चारों ग्रुप में आपको एक का देखने को मिलेगा, किंग देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद आपको क्वीन देखने को मिलेगा और जैक देखने को मिलेगा। एक का, बादशाह, रानी, बेगम बोल सकते हैं इसको, और उसके बाद आपको बादशाह देखने को मिल जाता है, जैक, ठीक है। गुलाम बोल सकते हैं, बादशाह नहीं, इसको गुलाम बोलेंगे आप, गुलाम। किंग को बादशाह बोलेंगे। तो यहाँ पर पूछा क्या है आपसे, तो पान की रानी, पान की रानी। देखिए पान आपका 26 ग्रुप वाले में जो लाल का यहाँ पर बोला हुआ है, ये लाल का, ये रेड का आपका देखिए पान है। तो पान में रानी जो होगा, एक ही होगा ना रानी, एक ही होगा ना रानी, एक ही रानी होगी। तो एक तो रानी हो गई, और चिड़ी जो ब्लैक वाला है एक यहाँ ये हो गया, राइट। अब आपके सामने टोटल कितने पत्ते हैं, तो आप कहेंगे कि 52 पत्ते हैं। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से कट जाएगा, कितना बार में, 26 बार में, 1/26। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, कि किसी संख्या को 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेष के रूप में 5 बचता है, तो संख्या का मान क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। अब देखिए क्या है, किसी भी संख्या को हम कितना से डिवाइड कर रहे हैं, 7 और 8 से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 56 से हो जाएगा। यानी कि ये जो संख्या है वो 56 से डिविजिबल होगा। शेषफल कब बचता है, जो एक्स्ट्रा होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, तो ये डिविजिबल होगा, मतलब ये 56 हम मान सकते हैं ना, 56 हम मान सकते हैं, मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। और 5 अगर ऐड कर देते हैं तो वो शेष बच जाएगा, तो इसमें 5 ऐड कर लेंगे तो 56 और 5 61। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट वन, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। बस इसको इजीली आप सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो √5 माइनस 1/√5 ये आपका होल स्क्वायर में है, इसको आप तोड़ लीजिए, तो ए स्क्वायर यानी कि 5 हो जाएगा, बी स्क्वायर 1/5 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो ए बी में 5 कट जाएगा ना, तो 2 बच जाएगा। क्लियर। अब देख लीजिए कि ये 2 माइनस हो जाएगा ना, 2 माइनस, तो ये 3 बचेगा, तो 3 + 1/5, तो 5 ये 15 और 1 16/6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आंसर कर दीजिएगा कि 1 दर्जन केले का विक्रय मूल्य 6 केले के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 1 दर्जन मतलब 12 केले, 12 केले का SP इक्वल टू 6 केले का क्या CP, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी आप कह सकते हैं कि SP/CP कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1/2 हो जाएगा। देखिए खरीदा गया कितना में, 2 में, बेचा गया कितना में, 1 में, घाटा हो गया ना 1 का, तो 1 का इसको हानि हो गया, तो 1। CP किस पे कैलकुलेट करते हैं, CP पे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी लाभ या हानि जो होता है, लाभ या हानि CP पे हमेशा कैलकुलेट करते हैं। तो CP कितना है, 2 है, तो 2 ले लेंगे इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 50% हानि। ए ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको दिया हुआ है और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए गुणनफल हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब सभी का पावर सेम रहेगा। देखिए ये 1/3 है, ये 1/6 है, ये इसको आप 1/2 कह सकते हैं, √2 का 1/2 हो जाता है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि अगर आपको सभी का पावर सेम करना है तो एलसीएम लेना होगा। तो देख लीजिए कि 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 6 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 6 का पावर 1/3 है, राइट। अगर इसको 1/6 करना है तो 2/2 से डिवाइड करना होगा, और ये वाला जो 2 आप देख रहे हैं, ये वाला, ये क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर पावर 1/ क्या हो जाएगा, 6 होगा, क्योंकि जब इसको आप बाहर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली 6 का पावर 1/3 भी बन जाता है, राइट। ओके,
उसी तरीके से इसे तो चेंज करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसका पावर ऑलरेडी 6 है, तो इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 7 वाला, तो 7 का पावर कितना है, तो आप कहेंगे कि 1/2 है। करना क्या है, पावर को करना है 6, यानी कि 3/3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यही करेंगे ना। तो होगा क्या कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो 3 देख रहे हैं, ये वाला 3 आपका यहाँ आ जाएगा, तब इसका पावर क्या हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 7 का पावर 3 का पावर 1/6 हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप 3 से काट रहे होंगे तो 1/2 आ जाता है, राइट। तो आप क्या देख लिए, आप देख लिए कि यहाँ पर आपके 36 हो गया, 36 8 हो गया, और आपका कितना हो गया, 7 का पावर 3 हो गया। बस इसी को मल्टीप्लाई करना है, पावर 1 कितना रहेगा, 1/6 रहेगा। तो ये 36 हो गया था, ये 8 हो गया था, और ये कितना हुआ था, तो 7 का पावर 3 हो गया था, इतना ही हुआ था ना। अब देखिए क्या कि तो 36 है ही, ये आपका 8 है, और ये कितना होता है, 343 होता है। यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। तो देखिए 8 छक 48, 8 और 8 थी 24, 4, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 4, तो ऑप्शन नंबर ए आप आंसर कर सकते हैं। देखिए ना, लास्ट में एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना 4, बाकी सारे ऑप्शन में 4 है ही नहीं किसी में, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 12, 14, 16 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो, 5 अंकों का सबसे छोटा संख्या कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इसमें 4 0 आप लगा दीजिए, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा क्या, कि ये बड़ा कमाल का नंबर है, ये काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए ये 4 और 3 में, ये 2 और 7 में टूट जाएगा, राइट। तो 16 जो है आपको चेक करना है कि किससे डिविजिबल हो रहा है, अल्टीमेटली आप ये समझिए। तो देखिए हम ऐसा करते हैं कि 9 से तो हो रहा है, क्योंकि 18 को आप तोड़ेंगे तो 8 और 9 में होगा, तो 8 और 1 9 सभी में ऐड करके आ रहा है। तो 9 से चेक करने का कोई मतलब नहीं है, 2 से चेक करने का मतलब नहीं है, 3 से चेक करने का मतलब नहीं है, तो 7 से एक बार आप चेक कर लीजिए, जो 7 से डिविजिबल होगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है, नहीं पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो कौन सा है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए जो तीसरा है वो डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, राइट। सी जितने भी कर रहे हैं सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है कि मनीष, अनुराग और चंचल का ये रेशियो दिया हुआ है और इनकी टोटल कमाई भी दिया हुआ है। बताना है कि अनुराग की कमाई कितनी होगी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, काफ़ी इजी होता है वैसे। देखिए टोटल हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे कि 924 है। किसका निकालना है, अनुराग का, बीच वाला का निकालना है, मतलब ऊपर में 4 रहेगा और ये तीनों को आपस में ऐड कर लीजिए, 5 और 9 3 12 हो जाएगा। इसको कैंसिल कीजिए, कितना बार में कटेगा, तो ये 3 बार में यहाँ कैंसिल हो जाएगा। फिर से जब आप काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 से कट जाएगा ये, तो 308 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ज़रा। एक आदमी साधारण ब्याज की दर से 5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है और उसी राशि को साधारण ब्याज की दर से 7.5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो उस व्यक्ति को लाभ कितना मिलेगा। देखिए काफ़ी ईजी है। अब देखिए यहाँ पर 2 साल के लिए तो 5 दूनी 10% हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 2 साल के लिए तो 15% हो गया। लाभ पूछ रहा है तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 5%। तो 5,000 का 5% कितना हो जाएगा, 5,000 का 5%, तो 10% कितना होगा, 500 होगा, और इसका आधा, 10 का आधा 5, तो इसका भी आधा कर देंगे तो 250 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी जितने भी कर रहे हैं सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका आंसर करेगा कि 500 मिलीलीटर 7.5 लीटर का कितना प्रतिशत होगा। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो आप कहेंगे कि 1000 मिलीलीटर होता है, यही होता है। तो ऐसा करते हैं कि इसको भी मिलीलीटर में बदल लेते हैं, ठीक है, बदलिए तो कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 हो जाएगा। कितना प्रतिशत है नहीं पता, तो 1% हम कह लेते हैं, और ये कितना है तो आप कहेंगे कि 150 है। बस कैंसिल कीजिए, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 15 25 75 5 बार में, और ये 5 दूनी 10 2 बार में, और इधर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आपके सामने 2 निकल के आ गया, 2% इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ज़रा। 10 नंबर क्वेश्चन में करना क्या है आपको,
ये तो काफ़ी ईजी है। कितना 2 यूज़ हुआ है, 2 3 4 5, और 2 का पावर 5 जो होता है 32 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 दशमलव, यहाँ 2 दशमलव, यहाँ 1 दशमलव, 3 2 5 और 1 6, 6 होता है, लेकिन इसमें 10 मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 इंटू 10 है, और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो मतलब दशमलव और इधर खिसक जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी ही आपको दिखा दे रहा, तो 20 प्रश्न का उत्तर होगा। काफ़ी ईजी है वैसे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ज़रा। 11 नंबर क्वेश्चन कैसे करते हैं, काफ़ी ईजी है ये भी। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, बी 12 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिनों में पूरा करता है, सी जो है ये 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, वे एक साथ कार्य करते हैं। चलिए सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, तो 10 12 और ये कितना है 15, यही है 15, तो इसका 60 निकल के आ जाएगा। ये 6 5 12 25 60 है ना, और 15 चौके 60, 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये देखिए वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, वो एक साथ कार्य करना शुरू कर दिए। ठीक है भाई, एक साथ कार्य करना शुरू कर दिए। ठीक है, और उसके एक दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि सी जो है वो शुरू से लेके अंत तक रहा, यानी कि जितना दिन काम चला है सी पूरा का पूरा उस दिन तक रहा है। तो इतना ज़रूर किया जा सकता है कि हमारे पास काम कितना होगा, कितना मतलब ऐसा करते हैं ना कि ए और बी का काम को हटा देते हैं, राइट। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या कि ए दो दिन तीनों मिल के करते हैं, 2 दिन करते हैं ना, इसका मतलब ए तो 2 दिन तक करता है, ए क्या करता है 2 दिन तक तो करता है, यानी कि आप देख लीजिए 6 दूनी 12 दिन तो ये कर रहा है, 12 दिन किया ये खिसक लिया। ठीक है, लेकिन वो एक दिन और ठहरता है, क्योंकि एक दिन बाद जाता है, तो 2 और 1 3 दिन काम कौन करेगा, बी जो है 3 दिन काम करेगा, तो 5 3 15 हो जाएगा। यानी कि ये जो दोनों थे वो एक्चुअली में 27 काम किए हैं और दोनों चले गए हैं, लेकिन सी एक ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से लेके अंत तक रहा है, समझ रहे हैं। तो 60 में से 27 को आप माइनस कर लीजिए, तो पता चल जाएगा कि सी कितना दिन तक टोटल काम किया होगा, राइट। तो आप 27 को माइनस करेंगे तो 33 आपके सामने आ जाएगा, और इसका कैपेसिटी कितना है 4 है, बस 4 से डिवाइड कर लीजिए, 33/4 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 33/4, हाँ 33/4 इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी सी कर रहे हैं सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इजी है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा। यदि रोहन किसी दूरी के कितना 2/3 हिस्से को 4 किलोमीटर पर आवर की गति से और बाकी की दूरी को 5 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, तो कुल दूरी तय करने में उसे कितने समय लगते हैं, 1 घंटा 24 मिनट। तो कुल दूरी आपको बताना है। देखिए काफ़ी ईजी है। तो ऐसा करते हैं कि कुल दूरी हम कुछ भी मान लेते हैं, क्या मान लें, तो 3 का मल्टीपल मानना बहुत ही आसान होगा, तो 3x ही मान लेते हैं। ठीक है, 3x मान लेते हैं, तो जो पहला हिस्सा है वो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पहला जो दूरी हो गया उसका वो 2x हो गया, ये पहला हिस्से का दूरी। दूसरा हिस्से का कितना हो जाएगा, टोटल अगर 3 है तो आप कहेंगे कि x हो जाएगा। ये सब क्या है, तो आप कहिएगा कि ये सब दूरी है। ओके, टाइम दिया हुआ है आपके सामने, ये लीजिए 1 घंटा 24 मिनट, तो 1 घंटा 24 मिनट इसको 60 से डिवाइड करके आप घंटे में बदल लीजिए, तो 12 दूनी 24, 12 25 60, 5 2 7/5 जो हो गया ये घंटा में हो गया इसका समय। ठीक है, और समय बराबर आप क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। तो दूरी, पहला दूरी कितना है तो 2x है, 2x है, और वो कितने की गति से, तो 4 किलोमीटर पर आवर की गति से, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, ये समय निकल गया। दूसरा डिस्टेंस कितना है तो x है, ये कितना की गति से, तो 5 किलोमीटर पर आवर की गति से, तो यहाँ पर 5 कर लेंगे। टोटल समय कितना लगा, ये देखिए 5/7 और घंटा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इक्वल टू हो जाएगा 7/5, यही होगा। कैंसिल कर लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, तो ये 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में 5 के 20, और ये कितना है, ये आपके सामने 14 है, तो ये आपके सामने कितना, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 बार में, यानी x का अल्टीमेटली आपके सामने वैल्यू निकल के आ गया 2, ये निकल के आ गया। और टोटल डिस्टेंस हम लोग कितना माने थे, 3x माने थे, तो 3 × 2 6 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक टंकी 2 पाइप ए और बी द्वारा क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है।
यदि आधे समय के लिए ए और बी एक साथ टंकी भरते हैं और शेष आधे समय के लिए सिर्फ बी टंकी भरता है तो टंकी को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, बहुत ईजी है। मान लेते हैं वो टोटल समय लग रहा है एक्स। उससे पहले ऐसा करते हैं कि इसका कैपेसिटी निकाल लेते हैं 60 और भी 40 मिनट्स में सॉरी ये करता है तो टोटल कितना हो जाएगा 120 निकल के आएगा, 6 दूनी 12 2 और इसका कैपेसिटी कितना निकल के आ गया 3, इसका 2 इसका 3 निकल के आ गया। अब देखिए कितना काम कर रहा है तो एक्स टोटल समय लग रहा है। टोटल समय कितना लग रहा है तो आप कहेंगे कि एक्स लग रहा है। ओके एक्स लग रहा है, लेकिन एक्स जो है वो आप ऐसे समझिए कि इसका कैपेसिटी कितना है 2 है। ए का कितना कैपेसिटी है 2 है, ठीक है 2 लिख लीजिए। और आधा समय की बात कर रहा है ना तो हम आधा आधा बात कर लेते हैं तो आधा इसको कर लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा प्लस जो आपका 3 देखने को मिल रहा है बी देखने को मिल रहा है ये शुरू से लेके लास्ट तक था, यानी कि पूरा काम किया है, ये शुरू में भी किया है और बाद में भी किया है। तो आप पूरा काम ये किया है एक्स तक काम किया है पूरा, लिख लीजिए ना। बी शुरू में ए और बी करते हैं फिर बी अकेले करता है, समझ रहे हैं। मतलब ए तो है ही आधे के लिए ए रहा, लेकिन जो बी है वो पूरा लास्ट तक रहा, इसलिए पूरा ले रहे हैं राइट। और ये कितने दिनों में तो आप कहेंगे कि 120 दिनों में। बस सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आपके सामने 30 निकल के आ जाएगा और यही x हमने टोटल माना था। तो 30 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इजी है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक नाव 2 घंटे में उधर प्रवाह में 18 किलोमीटर चलती है और 3 घंटे में अनुप्रवाह में 54 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नाव की गति और धारा की चाल क्या होगा ये बताना है। तो शांत जल में हम मान लेते हैं x और धारा की गति मान लेते हैं y। ठीक है अब देखिए आप खुद एक चीज़ बताइए कि अगर दोनों सेम दिशा में होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर दोनों अपोजिट में होगा तो क्या होगा, माइनस होगा दोनों के बीच में। बस इतना सब चीज़ आप जानते होंगे। ठीक है अब देखिए ये उधर्व प्रवाह है यानी कि विपरीत है, विपरीत होगा तो क्या होगा, दोनों घटेगा क्योंकि स्पीड कम हो जाएगा ना। तो आप स्पीड निकाल रहे हैं ना तो ये देखिए डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो कितना हो जाएगा 18/2 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यही होगा। ओके अब उसके बाद देखिए कि अनुप्रवाह मतलब कि गति की दिशा में तो स्पीड बढ़ जाएगा ना। ओके तो ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका समय है, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा तो 18 दिया 54 18 किलोमीटर पर आवर, ये आपका निकल के आ गया। अब देखिए करना क्या है आपको, एक्स और वाई का वैल्यू अल्टीमेटली आपको निकालना है, ये निकालना है। बस इसको कैंसिल कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे कि 27 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 1 27, यानी कि x का जो वैल्यू आपके सामने निकल के आ गया वो कितना निकला 13.5। ठीक है तो एक्स वाई में 13.5 आप क्या करेंगे कि x के स्थान पे पुट करेंगे तो y का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा 4.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जितने भी कर रहे हैं सही है। अब देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, ये तो आप चुटकी में कर सकते हैं। देखिएगा क्या आपके सामने दिया हुआ है कि ये ए स्क्वायर के फॉर्म में है, ये ए स्क्वायर के फॉर्म में है, ये आपका बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसका मतलब ये पता चल गया ना कि ये जो होगा वो 2ab होगा, ये क्या होगा 2ab होगा। बस कर लीजिए 2 ए की जगह पे आपको पता चल रहा है ये वाला वैल्यू हो जाएगा तो 11.98 हो जाएगा, बी की जगह पे ये वाला वैल्यू हो जाएगा तो ये भी आप पुट कर लीजिए, करिए कितना हो जाएगा 0.02 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इक्वल टू आपके सामने दिया हुआ है 11.98 इंटू एक्स दिया हुआ है। बस क्या क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 दूनी 4 यानी कि 0.04 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर क्या डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15 नंबर। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि 2 कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि क्या हो, तो उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के साथ विपरीत ओर स्थित हों, इनमें से कौन सा सही है बताना है। तो सारे के सारे सही हैं तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ये आप डायरेक्टली कर भी सकते थे। चलिए 17 का आंसर बताइएगा ज़रा, ये भी डायरेक्ट है तो ये जो 4 है ना यहाँ मल्टीप्लाई में है। अब बताइए इसका आंसर, तो डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी है तो इसका एक्सप्लेनेशन में काफ़ी समय लगेगा, बस ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे आपको राइट। चलिए तो 17 ये 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ज़रा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है
कि एक समकोण त्रिभुज के परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है? क्या होती है बताइए। आप पहले ये बताइए कि परिकेंद्र और लंब केंद्र क्या होता है दोनों। तो याद रखिएगा, पहले परिकेंद्र के बारे में थोड़ा सा हम बता लेते हैं आपको। सर्कम सेंटर बोला जाता है। सर्कम सेंटर यानी आप ऐसे समझिए कि एक त्रिभुज है, इसका जो परपेंडिकुलर समद्विभाजक होता है, ये लीजिए परपेंडिकुलर समद्विभाजक, मतलब ये 90 डिग्री का भी यहाँ पर एंगल बना रहा है, साथ ही साथ ये समद्विभाजक है, यानी कि ये दोनों का डिस्टेंस बराबर है। ये हो जाता है आपका क्या? परिकेंद्र हो जाता है, राइट। लेकिन लंब केंद्र में क्या होता है? लंब केंद्र में क्या होता है बताइए। लंब केंद्र में इसमें क्या होता है, ज़रा देखिएगा, मैं फिगर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये लीजिए, इसमें क्या होता है ना कि शीर्ष से लेके यहाँ परपेंडिकुलर डाला जाता है। इसमें समद्विभाजक का कोई केस नहीं है, इसमें सिर्फ क्या किया जा रहा है, परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, फिर से इसका परपेंडिकुलर डाला जा रहा है शीर्ष से, राइट, और ये भी परपेंडिकुलर डाला जा रहा है शीर्ष से। तब इसको क्या बोलते हैं? तब इसको ऑर्थो सेंटर बोला जाता है, लंब केंद्र बोला जाता है। ये आपको ध्यान रख लीजिएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। कर्ण का आधा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 भी काफ़ी इजी है, लेकिन इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अगर वैल्यू आपको याद है तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। कोट का 1 होता है, और सेक ये माइनस, तो कितना हो जाएगा? 2 होता है। सेक 60 डिग्री का, राइट। डिवाइडेड में है, ये डिवाइडेड में। उसके बाद इसका वैल्यू पुट कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? तो √3/2 हो जाता है, और कोस 60 का 1/2 हो जाता है, और कोट का तो 1 होता ही है। इसी को सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा? √3/2, ये -1 हो जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो √3, ये √3 है, ये √3 है, राइट, ये √3, तो √3/2 प्लस 3/2 हो जाएगा, 1.5 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसी को सॉल्व करिए, इसी को अल्टीमेटली आपको सॉल्व करना है, यहीं से आपको आंसर मिलने वाला है। तो कीजिए √3 -2, और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। फिर से 2 एलसीएम लेंगे, तो √3 + 3 हो जाएगा। ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही बन रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, कल भी हमने हालांकि किया था। थोड़ा सा देखिएगा कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 8 और 4 सेंटीमीटर हैं, और विकर्ण, पहला विकर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और दूसरा पूछा हुआ है आपसे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये देखिए, ये 4 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, और आपसे पूछ लिया है ये वाला कितना होगा। तो देखिए, कल हमने एक फार्मूला बताया था, आपको याद है? 2a² + b² = d1² + d2², यही होता है। बस पुट कर लीजिए वैल्यू को, करिए। तो 4 दिया हुआ है ना एक साइड, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और वो 8 दिया है, 8 8 64 हो जाएगा, = 10 दिया हुआ है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये d2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 80 दूना 160, 160 ये -110 हो जाएगा, = d2 हो जाएगा स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला इधर आएगा, तो d का वैल्यू जब हम निकाल रहे होंगे तो √60 हो जाएगा। और √60 को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं 15 चौके 60, ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला 2 क्या होगा? बाहर हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2√15 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ए जितने भी कर रहे हैं सही है। आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।